दोस्तों आज हम सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में बोनस इशू किया गया था। अनाउंसमेंट के बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिली थी कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिल्फ इंडस्ट्रीज इंडियन कंपनी है जिस कंपनी का प्राइमरी काम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आईटी एनेबल्ड सर्विस, मोर रिसेंटली कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे आयरन स्टील एंड आल्सो सोलर प्रोडक्ट ट्रेडिंग का कार्य है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 52 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.70% की गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 100% सेलर पर है। कंपनी का शेयर प्राइस 53 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 29.73% की। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 74 पैसे है। उसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर भारत की मार्केट इस समय क्रैश हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर धमकी दी है कि वो यदि रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारत के गुड्स पर वो 500% का टैरिफ लगाएगा, जिसके बाद से यहाँ पर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर भारत ने रूस के ऊपर इस समय 30% का टैरिफ लगा दिया है। फ्रेंड्स इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर अभी हाल ही में सिल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बोनस इशू किया गया था 5:11 का। यदि आपको अगर इस कंपनी के 11 शेयर होंगे तो आपको उसके बदले में यहाँ पर 5 शेयर एक्स्ट्रा मिले होंगे, और न्यू इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर 17 दिसंबर से पहले बाई किया होगा तो उन्हें भी ये बोनस शेयर मिले होंगे। वहीं पर इस कंपनी का जो Q2 रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट इनकम 3.72 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था हमें 1.08 करोड़ का Q1 से। टोटल रेवेन्यू 42.92 करोड़ रहा, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 35 करोड़ का Q1 2025 से। नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीज हुआ 244.44% का। इस कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आया था शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जिसके बाद इस कंपनी के द्वारा हमें यहाँ पर बोनस इशू किया गया था। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो जून में 52 लाख का प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में लॉस हुआ 3 लाख का, मार्च में प्रॉफिट गेन किया 12 लाख का, जून में इंक्रीज़ हुआ 1 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट 4 करोड़ हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो तो जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि भारत की मार्केट यहाँ पर ज़बरदस्त क्रैश हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 67 करोड़, जो कि पेनी स्टॉक से हिसाब से इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है, ना के बराबर इस पर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.33%, ये कंपनी हमें 1.5 से 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर से 0.01, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 97 पैसे, ये कंपनी इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रही है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि भारत की मार्केट क्रैश हो चुकी है। अभी यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट तक अभी सेंसेक्स और ज़्यादा गिर सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।